आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। देखो, जो बैक्टीरिया है वो हमारे फोर्स भी होते हैं एंड फ्रेंड्स भी होते हैं। फोर्स का मतलब ये है कि वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं एंड फ्रेंड्स का मतलब ये है कि बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल है। देखो, जो बैक्टीरिया है वो प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन सभी में डिजीज़ कॉज करता है। फर्स्ट है बैक्टीरियल डिजीज ऑफ प्लांट्स। बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं प्लांट्स में, कुछ एक एग्जांपल है यहाँ पर। ब्लाइट ऑफ पैडी होता है ज़ैंथोमोनास ओराइस बैक्टीरिया से, सिट्रस कैंकर होता है ज़ैंथोमोनास सिट्रे बैक्टीरिया से, एंड विल्ट ऑफ टोबैको होता है फाइटोबैक्टीरियम सोलेनेसरम बैक्टीरिया से। सेकेंड है बैक्टीरियल डिजीजेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखो, बैक्टीरिया की वजह से ह्यूमन बींग्स में भी बहुत सारी डिजीज होती हैं। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। कॉलेरा होता है विब्रियो कॉलेराई बैक्टीरिया से, ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से, टेटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया से, एंड डायरिया होता है बैसिलस कोलाई बैक्टीरिया से। देखो, बहुत बार आपने देखा होगा कि जो फूड आप खाने के लिए रखते हो तो कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाता है। वो खराब हो जाता है बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से, उसे बोलते हैं फूड स्पॉइलेज। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है ये फूड को स्पॉइल कर देता है, फूड के फ्लेवर, स्मेल एंड अपीयरेंस को चेंज करके। अब बैक्टीरिया ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से फूड स्पॉइल हो जाता है। फर्स्ट है कि जो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है वो कार्बोहाइड्रेट फूड को चेंज कर देता है एसिड्स, अल्कोहल्स एंड गैसेस में। तो अब समझ में आया कि जब हम खाने को टेस्ट करते हैं या उसको स्मेल करते हैं, या कई बार होता है देखने में ही हमें पता चल जाता है कि ये फूड खराब हो गया है, वो इन चीज़ों की वजह से होता है, एसिड्स, अल्कोहल एंड गैसेस की वजह से। अब देखो, फूड में केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता कि बैक्टीरिया ने कार्बोहाइड्रेट को एसिड्स, अल्कोहल एंड गैसेस में चेंज कर दिया। फूड में प्रोटीन भी होता है एंड फैटी एसिड्स भी होते हैं। अब जो प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया है वो प्रोटीन फूड को चेंज कर देता है अमीनो एसिड्स, अमीन्स एंड अमोनिया। ठीक है, तो प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया खराब कर देता है प्रोटीन फूड को। इसी तरह से जो लाइपोलिटिक बैक्टीरिया है ये फैटी एसिड्स को चेंज कर देता है ग्लिसरॉल में, एंड इस तरह से जो फूड का फैटी एसिड कंपोनेंट है उसको लाइपोलिटिक बैक्टीरिया खराब कर देता है। अभी हमने पढ़ा बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया है वो प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स में बहुत सारी डिजीज कॉज करता है। बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज़ तो हैं ही हैं, साथ के साथ बैक्टीरिया की यूजफुल एक्टिविटीज़ भी हैं, जिसमें फर्स्ट है कि जो बैक्टीरिया है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। देखो, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी नाइट्रोजन अवेलेबल है, लेकिन वो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जिसको कोई भी प्लांट, एनिमल डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है जैसे बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस रेमोसस, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये इस फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में। ठीक है, अब जो ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं इनको प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। देखो, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो सेकंड है डेयरी इंडस्ट्री। अब देखो, चीज़ भी आप खाते हो, योगर्ट भी आप खाते हो, ये कैसे बनता है? ये मिल्क से ही बनता है, लेकिन मिल्क से कैसे बनता है? जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये मिल्क को चेंज कर देता है चीज़ एंड योगर्ट में। ठीक है, उसके बाद है विनेगर इंडस्ट्री। विनेगर को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। विनेगर कैसे बनता है? जो बैसिलस एसिटी बैक्टीरिया है ये शुगर सॉल्यूशन को चेंज कर देता है विनेगर में, यानी कि एसिटिक एसिड में। नेक्स्ट है बैक्टीरिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि ये डेड ऑर्गेनिजम्स के डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, इसलिए बैक्टीरिया को नेचुरल स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। अब देखो, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मैटर की बनी होती है। ठीक है, तो जो डेड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मैटर है इसको बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी से चेंज कर देता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। सिंपल मॉलिक्यूल्स को सिंपल सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, दोनों सेम ही चीज़ हैं। अब जो ये सिंपल सब्सटेंसेस हैं ये सॉइल में मिल जाते हैं, और सॉइल से इन सिंपल सब्सटेंसेस को प्लांट यूज़ कर लेते हैं एज ए न्यूट्रिएंट्स अपनी ग्रोथ के लिए। फिफ्थ पॉइंट है बैक्टीरिया का यूज़ मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी होता है। बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स, सीरम्स एंड वैक्सीन्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं एक्टिनोमाइसिटस बैक्टीरिया से। सिक्स्थ पॉइंट है फाइबर रेटिंग। फाइबर रेटिंग के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। अब रेटिंग होता क्या है? रेटिंग की प्रोसेस में प्लांट टिश्यूज से फाइबर को सेपरेट किया जाता है। अब देखो,
जूट, फ्लैक्स एंड कोकोनट के वो पार्ट जिनसे फाइबर्स को सेपरेट करना है, उन पार्ट्स को पॉन्ड वाटर में रखा जाता है। पॉन्ड वाटर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो पॉन्ड वाटर है वो फ्लो नहीं करता, वो स्टेगनेंट होता है। स्टेगनेंट होने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो एक्टिवली अपनी एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद जो ये प्लांट पार्ट हैं, बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से इनसे जो फाइबर है वो अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं फाइबर रेटिंग। 7th पॉइंट है, बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। इस वजह से बैक्टीरिया को पॉल्यूशन फाइटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिक वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट में निकलते हैं। तो बैक्टीरिया इन पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिक वेस्ट को क्लीन अप कर देता है हमारे एनवायरनमेंट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो स्यूडोमोनास एंड बैसिलस बैक्टीरिया है, इनका यूज़ किया जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। अब एक टर्म है बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन क्या होता है कि बैक्टीरिया का यूज़ करके सॉइल एंड अंडरग्राउंड वाटर के पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करना, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं बायोरेमिडिएशन।